ध्यान से देखना हमारी इंद्रियों के लिए एक सुखद एहसास है। हम सभी पौधों के रंग और सुगंध का आनंद लेते हैं, लेकिन उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भूल जाते हैं। पौधे पृथ्वी पर जीवन की परम आवश्यकता है। ऐसा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण है। पौधे को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह जड़ों की सहायता से मृदा में मजबूती से स्थापित हैं। ये जड़ें मृदा से जल अवशोषित करती है और बहुत छोटी नलिकाओं के माध्यम से इसे तने तक और बाद में पत्तियों तक पहुंचाती है। तना पत्तियों को इस तरह से धारण करता है कि वे सूर्य के प्रकाश से अधिकतम ऊर्जा अवशोषित कर सकें। पत्ती पौधे का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। प्रकाश संश्लेषण, भोजन और ऑक्सीजन का बुनियादी प्रदाता पत्ती में संपन्न होता है। पत्ती एक सपाट पतले पर्णफलक की बनी होती है, जो पर्णवृंत द्वारा तने से जुड़ी होती है। चपटा पर्णफलक सूर्य के प्रकाश को प्रग्रहण करने के लिए बड़ा पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करता है। पत्ती की अनुप्रस्थ काट कोशिकाओं की ऊपरी एवं निचली परतों को दर्शाती है, जो सपाट और अनियमित होती हैं। ऊपरी परत के नीचे आपस में कसकर बंधी कोशिकाओं की परत होती है। इन कोशिकाओं में हरित लवक कहलाने वाले विशेष कोशिकांग होते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल वणक होता है, जो पत्ती को हरा रंग प्रदान करते हैं। अगली परत में बड़े आकाश क्षेत्रों वाली शिथिल रूप से व्यवस्थित कोशिकाएं होती है। अनुप्रस्थ काट नलिकाओं को भी दर्शाती है, जो पत्तियों में अवशोषित जल का परिवहन करने के लिए विशिष्ट है। निचली परत में अनेक छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। प्रत्येक रंध्र 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है, जो रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। पत्ती इन रंध्रों के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है, जो बाद में आकाश क्षेत्र से होकर क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है। इसे अंत में हरित लवक में अवशोषित कर लिया जाता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु दोनों अंत में हरित लवक द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इन हरित लवकों में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्रग्रहण करने की क्षमता भी होती है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणु हरित लवक के बाहर विसरित हो जाते हैं। पौधे की वृद्धि में सहायता करने के लिए ग्लूकोज पौधे के सभी भागों में दूसरी विशिष्ट नलिकाओं द्वारा ले जाया जाता है। इन आकाश क्षेत्रों में उपस्थित ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा बाहर विसरित हो जाती है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन वातावरण के जीवन रक्षक गैसीय घटक के रूप में लौटा दी जाती है, जबकि ग्लूकोज भोजन पौधे के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है और वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। संक्षेप में, हरे पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं तैयार कर सकते हैं। पौधे जड़ों की सहायता से मृदा में स्थिर रहते हैं। ये जड़ें जल अवशोषित करती है और विशिष्ट नलिकाओं के माध्यम से इसे पत्तियों में भेज देती है। निचली परत में रंध्र कहलाने वाले अनेक छिद्र होते हैं। पत्ती इन रंध्रों के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु दोनों अंत में हरित लवक द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, जहां वे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन रंध्र के माध्यम से बाहर विसरित हो जाती है। पौधे की वृद्धि में सहायता करने के लिए ग्लूकोज पौधे के सभी भागों में दूसरी विशिष्ट नलिकाओं द्वारा ले जाया जाता है।